आज हम बात करेंगे फ़िज़िक्स और साइंस की बात करेंगे जिसमें हमारा मेन टॉपिक है लॉज़ ऑफ मोशन। लॉज़ ऑफ मोशन क्या है? लॉज़ ऑफ मोशन कहाँ यूज़ होती हैं? लॉज़ ऑफ मोशन किसने दिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज़ ऑफ मोशन न्यूटन साहब ने दिया था। न्यूटन साहब ने जो लॉ दिए थे वो 3 लॉ थे। मोशन के 3 लॉ थे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ न्यूटन का थर्ड लॉ न्यूटन साहब ने दिया था। न्यूटन का कंप्लीट या मुकम्मल इसका नेम है सर आइज़ैक न्यूटन, इसका कंप्लीट नेम है। लॉज़ ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, हम ओनली 2 फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन-सा 2 फैक्टर है? एक है फ़ोर्स एंड मोशन के बारे में न्यूटन के लॉज़ ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला जो लॉ है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, हम इसमें फ़ोर्स और मोशन की बात करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ है, उसमें फ़ोर्स एंड मोशन की बात करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है हम इसमें फ़ोर्स एंड मोशन की बात करते हैं। उसके बाद में न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ का हमारे डेली लाइफ में कौन-सा यूसेज है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको 2 स्टेटमेंट देता है। पहली स्टेटमेंट ये है का ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में रहेगा। जब तक हम उस पे का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो क्या रहेगी? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। आप ऑब्ज़र्व कर सकती हैं आपके रूम में कोई चीज़ है या बुक है वो टेबल पर पड़ी है, वो रेस्ट में है क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई नहीं करते हैं। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो क्या हमारी जो बुक हो वो क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी। रेस्ट में रहेगी। शर्त कंडीशन ये है उसमें बैलेंस फ़ोर्स अप्लाई होती है एक साइड और दूसरी साइड, दोनों साइड बैलेंस फ़ोर्स अप्लाई जगह होती है, उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, हरकत नहीं करता है, उसकी वजह से वो क्या स्टेट वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करता है, वो चाहता है, वो ऑब्जेक्ट चाहता है मैं रेस्ट में रहूँ। पहली जगह जो स्टेटमेंट न्यूटन की क्या थी फर्स्ट लॉ में, कोई जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट में होगा जब तक हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो क्या रहेगी? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी या सुकून वाली हालत में रहेगी। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट न्यूटन की फर्स्ट लॉ की ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो कंटिन्यूअसली या यूनिफ़ॉर्म मोशन में है, वो यूनिफ़ॉर्म मोशन में रहेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कंटिन्यूअसली या यूनिफ़ॉर्म मोशन में है, वो यूनिफ़ॉर्मली मोशन में रहेगी। जब तक हम उस पे एक्सटर्नल फ़ोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो क्या रहेगी? वो मोशन में रहेगी या वो हरकत में रहेगी। अ, आप एग्ज़ाम्पल ये ले सकती है आप, हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें सोलर सिस्टम में हमारा जो स्टार कौन है? सन है। सन के अराउंड हमारी अर्थ है, जो भी प्लैनेट है वो कंटिन्यूअसली या यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी से वो हरकत करती है। वो कभी आपने ये सुना है कि हमारी जगह हमारी अर्थ और जो प्लैनेट है वो उसने मोशन बंद कर दी, क्यों इस बंद कर दी, ये आपने सुना है? इसका मेन मकसद ये है कि स्पेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, एयर की रेजिस्टेंस नहीं है। एयर की रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, उसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट है वो रिवॉल्व करती है इर्द-गिर्द, सन के इर्द-गिर्द वो रिवॉल्व करती रहती हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये आप हमारी अर्थ की सरफेस पर आप कर सकती हैं। जब आप बाल को उछलाएँगे या थ्रो करेंगे, वो कुछ टाइम के बाद वो बाल रुकेगी। क्यों? बिकॉज़ उसका रीज़न ये है कि एक तो हवा की रेज़िस्टेंस होती है, एयर की रेज़िस्टेंस और फ्रिक्शन फ़ोर्स होता है और ग्रेविटी उस पे एक्ट करती है, उसकी वजह से वो अपना पाथ फॉलो नहीं कर सकती है, वो स्टॉप कर जाती है उसकी वजह से। सेकंड स्टेटमेंट हमको ये बताती है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा, जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो क्या रहेगी? वो स्टेट रहेगी, कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी। इसका मेन मकसद क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट होगा
वो रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगी। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो रेस्ट में रहेगी। सेकंड स्टेटमेंट हमको ये पता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो मूव करेगा जब तक हम उस पे एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो क्या रहेगी, वो अपनी कंटिन्यूसली स्टेट में रहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको लॉ ऑफ इनर्शिया हम कहते हैं। क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताता है? लॉ ऑफ इनर्शिया हमको ये बताता है, लॉ ऑफ इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। कोई भी बॉडी होगी उसकी प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया हमको ये बताता है कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उसके एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर सकें, वो ही ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट इनर्शिया का हम ये बताती है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली मोशन में है, मोशन में रहेगा जब तक हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, वो क्या रहेगी, वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इनर्शिया क्या चाहता है? इनर्शिया एक इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट का होगा जिस ऑब्जेक्ट का मास होगा उसका इनर्शिया लाजमी होगा। ये इलेक्ट्रॉन का मास है उसका इनर्शिया होगा। जब बड़ा मास होगा उसका बड़ा इनर्शिया होगा। इनर्शिया आज किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा उसका लाजमी उसका क्या होगा, उसका इनर्शिया लाजमी होगा। इनर्शिया मेंटेन करता है कोई भी स्टेट को। इस अगर का ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी स्टेट मेंटेन करेगा, अगर का ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस मोशन में है उसकी एक स्टेट को मेंटेन करता है। ये इनर्शिया का काम है। ओके, थैंक यू सो मच।